कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय बिना समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज हाज का, सोजत और न ठोरे। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी। जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। भाई जैसे कुआ जल बिना फिर, वो बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, हे प्राण जाएंगे छूटे। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी। किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुण्यात्माओं, इस कालबली ने हमारे साथ
पग पग पर धोखा किया है। और ये कालबली का एजेंट ये मन है। ये मन इस प्राणी को अच्छे काम की तरफ नहीं लगने देता, और जो इसके भविष्य में यानी आत्म कल्याण का जो मार्ग है उसमें तो ये विशेषकर ही नहीं लगने देता। जिस कारण से इसका स्वार्थ है कि ये जो भी भक्त है, मनुष्य, ये प्राणी हैं, जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ये पूर्ण परमात्मा से परिचित ना हो जाएं और उसके ज्ञान को ये समझ ना लें, जिस कारण से ये तेरे जाल से निकल जाएंगे और तेरा ये संसार उजड़ जाएगा। क्योंकि काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर में पूरे जीवन में जो वासना वो इकट्ठी करते हैं, उसको तपतशिला पर भून कर, उनको तल कर, वो वासना निकाल कर अपना आहार करता है, आनंद मनाता है। या किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, किसी के माता पिता मर जाते हैं, किसी के रिश्तेदारों की मृत्यु होती है, और वो आनंद मनाता है। इसलिए ये काल भगवान इस जीव को अच्छे रास्ते पर नहीं लगने देता। अब हम अपने इस भक्ति मार्ग को ना पहचान कर जो पहले कर्म करते थे, भले ही हम बहुत अच्छे काम भी करने की चेष्टा करते थे, भाई किसी की आत्मा ना दुखाएं, ऐसी भी पुण्यात्मा बहुत है जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू को नहीं छूती, और ना उनकी नीयत किसी का बुरा करने की है। ऐसी भी कोई पिछले संस्कार ही उन पुण्यात्माओं के हैं, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ आस्था नहीं है, परमात्मा की तरफ रुचि नहीं है। स्वाभाविक जैसे कोई 6 महीने में 1 वर्ष में कोई अपना जैसे परंपरागत पूजा है, वहाँ घर का एक सदस्य जाकर सारे का काम सबकी मन्नत मांग आता है, और उसी को हम भक्ति मानते हैं, उसी से हम अपना आध्यात्मिक कर्म पूरा मान लेते हैं। उसके बारे में परमात्मा बताते हैं, जिन हर जैसा सोमरिया ताको तैसा लाभ, भाई ओसा प्यास न भागे ही जब तक धसे न आब। जो ये यथार्थ भक्ति मार्ग को ना समझकर साधना हम किया करते थे, लोक वेद के आधार पर जो साधना करते थे, वो पूजाएं तो ऐसी थी जैसे ओस चाट रहे हों। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझेगी गट गट 2 गिलास ठंडे पानी के पिए जाएंगे। इसका उदाहरण ये है कि जो साधना हम करते हैं वो तो ओस चाटने तुल्य है, और जो यथार्थ ज्ञान सत भक्ति को समझकर तत्व ज्ञान के आधार से हम सत साधना करते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, वो हम समझो गिलास के गिलास पानी पी रहे हैं, और इसी से हमारी आत्मा की तृप्ति होगी, अन्यथा नहीं। परमात्मा बताते हैं, तत्व ज्ञान के अभाव से मानव समाज परमात्मा से दूर होता जा रहा है और विकारों के बहुत निकट पहुंच चुका है, और पूरे मानव समाज में, पूरे विश्व में आग लगी हुई है। केवल माया ही उद्देश्य रह गया है, ना लज्जा रही, ना कोई किसी का जो है आपसी मेल जोल की परवाह रही, बड़े छोटे की कान नहीं रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से दूर हो गए। भाई बहन का प्यार नहीं, केवल माया ही
प्रथम दिखाई देती है। रिश्तेदारी भी स्वार्थ से ही है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि ये माया बड़ी अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुआं बांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं के अंदर और 1 क्विंटल भांग घेर दियो, अब उस पानी को जो भी ग्रहण कर रहा है उससे का नशा हो जाता है। और नशे वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो वो सभी नशेड़ियों की एक जैसी होती है। यही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। अब हम किसी से कहते हैं, आप भी कहते हो कि परमात्मा के चरणों में चलो, भगवान का नाम लो, परमात्मा के निकट पहुंचो, भक्ति करो, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो प्रथम तो इस बात ने कोई सुनकर राजी नहीं। क्या कहते हैं भाई, काम भी तो करना है, सत्संग में जाए तो के पार पड़े है, के पूरा पट्टे है। यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा अड़ा कर बैठ जाते हैं कि वो कहने वाला चुप ही, समझाने वाले को चुप ही होना पड़ता है कि भाई यो नहीं मानना, कति ढीठ हो रहा है। तो उसके बारे में परमात्मा बताते हैं। फिर इसकी विरानमाटी शुरू होती है इस प्राणी की। जब तक पिछले जन्म के पुण्य आपके साथ हैं, अर्थात आपकी बैटरी चार्जड है और वर्तमान में चार्जिंग पर नहीं लगाई है, तो जब तक पूर्व जन्म की चार्ज, उसमें जितनी चार्जिंग हो रही है वो उतने समय तक तो पूरा काम करेगी। और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी, आगे चार्जर है नहीं, तो वो एक कदम बंद हो जाएगी। ना कोई पंखा चलेगा, इन्वर्टर की जो बैटरी चार्ज की जाती है, तो जब तक वो चार्जड है तब तक तो पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, कूलर भी घुमा रही है। और भविष्य में वो चार्ज नहीं की गई तो एक कदम बंद हो जाएगी, ना पंखा चलेगा और ना कोई उजाला रहेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो पुण्यात्माएं ये कहते हैं कि हमने शराब पीते हैं, ना हम किसी का बुरा करते हैं, ना हम बीड़ी तंबाकू प्रयोग करते हैं, तो हमें नाम लेने की क्या आवश्यकता है? हमने तो नाम ले ही रखा है, हम तो भगवान के वैसे ही निकट हैं। पुण्यात्माओं, यही ज्ञान सत्संग में समझाया जाता है जो हमें नहीं है। जो हमें ज्ञान नहीं है वो परमात्मा की वाणी से ही तुलना की जाती है, और परमात्मा की वाणी को हमें अंतिम मानना होगा, क्योंकि उसके वचन में कमी नहीं है। यह तो हमारी अज्ञान सोच है कि हम इस पर कितना तोल सकते हैं। हमारा जो मेजरमेंट टेप है वो ISI मार्क नहीं है, वो छोटी बड़ी है, तो हम उसी से नापते रहते हैं। तो वो मेजरमेंट, वो नाप तोल ठीक नहीं। हम संतों की वाणी जो ISI मार्क है उससे तोलेंगे और फिर अपने जीवन को सुचारू करेंगे तो हम सफल होंगे। तो उनके लिए बताया जाता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो मानुष जीवन का प्रथम कर्तव्य है, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं। और बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तो ये तो मनुष्य आहार है ही नहीं। मनुष्यों में भी जो बद व्यक्ति होते थे, जो गांव से निकाल दिए जाते थे, जंगलों में रहा रहने लग जाते थे, वो राक्षस वो प्रयोग क्या करते थे। मानव समाज में स्वीकार्य नहीं है। और अब कोई गांव खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं जो ये विकार ना हो। तो जैसे अच्छी बात है, जो अच्छे पुण्य कर्म है पिछले, बुराई नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में कोई चार्ज नहीं कर रहे अपने जीवन को।
ये पूर्व जन्म की बैटरी आपकी यानी पुण्य कमाई चल रही है। जिस दिन यह खत्म हो जाएगी, बिरान माटी शुरू हो जाएगी, चाहे प्लाटून हो। यहाँ पर पुण्यात्माओं, भारतवर्ष के राष्ट्रपति जी श्री ज्ञानी जैल सिंह जी पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, हिंदुस्तान की सुप्रीम पावर बन गए। और जब वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने तक पैरालाइसिस होकर बोला भी ना जाओ था और तड़प कर मरना पड़ा। यदि उस पुण्यात्माओं को मार्ग ठीक मिल जाता, अच्छी बात है, भगवान ने पिछले जन्म के कुछ अच्छे संस्कार दिए हैं और जिस कारण से उसको उच्च पोस्ट प्राप्त है, वो पिछले जन्म की कमाई है। भविष्य की कुछ तैयारी नहीं की तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इसीलिए सत्संग में समझाया जाता है कि जो बुराई नहीं करता और नाम भी नहीं जपता, गुरु भी नहीं बना रखा, एक व्यक्ति वो, और एक व्यक्ति वो है जो बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू सारी को बंद करता है। और उसको वो व्यक्ति जो कुछ भी बुराई नहीं करता, अपना सीधा जीवन जी रहा, नाम वो भी ना लेता और नाम वो विकारी भी नहीं लेता, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। कैसे हैं कि जैसे एक खेत, 1 एकड़ जमीन खूब बांस मार कर छोड़ रखी है, उसमें कोई घास नहीं, कोई अड़ंगा नहीं, कोई डले नहीं, और उसके दूसरे किले में घास फूस खूब उगा पड़ा है, झाड़ जंखार झाड़ी भी जाम रही है, अर्थात बंजड़ पड़ा है। और उस जो समार रखा वो किला, उसमें भी कुछ नहीं बीज रखा, उसमें बीज नहीं बो रखा, तो वो उसी के बराबर है। दोनों यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं। अब किसान जो होता है तो बड़ा परिश्रमी और उसको ज्ञान होता है कि जो ये बंजर जमीन पड़ी है ये भी उपजाऊ हो सकती है, उसका तरीका किसान को होता है। उस बंजर जमीन को भी वो अपनी पूरे प्रयत्न से कभी पहले उस घास को काटेगा, झाड़ियों को गंडासियों तक काटेगा, फिर उसको जो है ट्रैक्टर से, हल से उसकी गुड़ाई करके समार लेगा। और लाभ दोनों का जब होगा जब दोनों में बीज दिया जाएगा। एक वो पुण्यात्मा जो बुराई नहीं करता, एक वो जिसको हम पापात्मा कहते हैं, बुराई सारी करता है। जब वो सत्संग में आ जाते हैं तो वो संत रूपी जो किसान होता है वो दोनों को ही यूटिलाइज कर लेता है, दोनों को ही प्रयोग करता है, दोनों को सफल कर लेता है। ठीक है, जो पुण्यात्मा बुराई, शराब, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू नहीं प्रयोग करती तो वो तो समरा खेत है, उसमें तो बीज जब वहां शेष है। और जो सब बुराइयां करते हैं, डाकैते ही मारते थे, वो भी संतों के सत्संग ने सुनकर उनकी भी वह खेत समर गया और बीज दिया। और बंजड़ जमीन घनी गजब की उग्या करे, बहुत जबरदस्त उपजाऊ होती है। पुराने इतिहास देख लो, जितने भी ज्यादा बद व्यक्ति थे, जब उनको सच्चा ज्ञान मिला उन्हें उस साइड में भी इतना डूंडा ठा दिया और आज सुप्रसिद्ध है। तो पुण्यात्माओं, ये तो मानुष जीवन समारे पार पड़ेगी, चाहे इस जन्म में या फिर कभी सूत बैठे कुत्ते गधे सुअर की जूनी भोग कर फिर मनुष्य जन्म में, यो काम तो करें पार पड़ेगी।